हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, जो कि बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें मैंने पार्ट 2 तक आपको हम बताया था। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आज हम देखेंगे पार्ट 3, तो उसके आगे आज हम चलेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी मतलब टेलीग्राम, जो भी ग्रुप होंगे सभी में आप शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 3, ठीक है। तो हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें देखिए, बैंक में IBPS ऑफिसर स्केल हो गया या ऑफिस असिस्टेंट हो गया, ये सब के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, एक बक्से में 8 बल्ब है, जिसमें से 3 खराब बल्ब है। एक बक्सा में देखिए, अब हम बनाते चलते ये सब तो प्रश्न आपको पहले बता चुके हैं, तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए सब हम प्रश्न बता रहे हैं। तो देखिए, एक बक्से में 8 बल्ब है, 3 खराब बल्ब है। 8 में से 3 जब बल्ब खराब होगा तो ये तो दिमाग वाली बात है कि 5 बल्ब सही होगा, 5 बल्ब सही होगा। उसमें से 3 खराब बल्ब है, उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए, अब बताइए कि 2 बल्ब खराब बोलता है और 2 बल्ब का अचानक निकालने के लिए बोलता है, हम किस में से 2 बल्ब निकालेंगे, इसमें से या इसमें से, इसमें से या इसमें से। तो आप लोग बोलेंगे इसमें से निकालते हैं, इसमें से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि क्या बोलता है कि इसमें कि खराब, कि दोनों बल्ब खराब होने की प्रायिकता पूछता है। तो इसमें 3 बल्ब खराब है, तो 3 में से हम 2 निकालेंगे, तो क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी 3 में से जब हम 2 निकालेंगे, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8 में से 2 निकालिए। अब इसको भरवाली कीजिए, तो 3 गुने 2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। बटा 8 गुने 7 बटा 2, तो 8 गुने 7 बटा 2 का मतलब कितना होगा, 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो 3 बटा 28, इसको भरवाली आप कीजिए, 3 बटा 28 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी। अगर इसको आपको करने के लिए बोलें तो किस तरह से कीजिएगा, देखिए 3 × 2 बटा 2 × 1 बटा 8 × 7 बटा 2 × 1। और इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8, 2 से 2 कैंसिल हो यानी 3 बटा 28, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए भरवाली करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो भरवाली कीजिए, ठीक है। फिर से समझिए कि एक बक्से में 8 बल्ब है, जिसमें से 3 खराब बल्ब है, और उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकालेंगे तो दोनों बल्ब को खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब हम 8 बल्ब है, 8 में से जब हम क्या बोलता है कि 3 बल्ब खराब है, तो 3 तो खराब हो गया। जब अब जाहिर सी बात है कि 3 खराब होगा तो 5 सही होगा। अब 5 सही होगा तो उसमें से बोलता है कि 2 बल्ब के अचानक निकाले जाने पर दोनों खराब हम किस में से निकालेंगे, तो 3 बल्ब खराब है, इसी में से 2 बल्ब निकालेंगे, तो 3C2, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8, तो 8C2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 बटा 28। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह का प्रश्न मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है, तो वो लोग जाकर देख लेंगे। उसका लिंक जो है पार्ट 1 का और पार्ट 2 का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ जरूर जाकर देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का और पार्ट 2 का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे जाकर देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, किसी बक्से में 7 बल्ब है, जिसमें से 4 सही बल्ब है, उसमें से 3 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर एक भी बल्ब खराब ना हो की प्रायिकता कितनी होगी। आपसे पूछता है कि एक भी बल्ब खराब ना हो की प्रायिकता कितनी होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि किसी बक्से में 7 बल्ब है, जिसमें से 4 बल्ब सही है, उसमें से 3 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर एक भी बल्ब खराब ना हो, ठीक है। 7 बल्ब है, 7 में से 4 सही बल्ब है, 4 बल्ब सही है, 3 बल्ब खराब है। अब उसमें 3 बल्ब खराब है, 3 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर एक भी बल्ब खराब ना हो, तो एक भी बल्ब खराब ना हो यानी कि सही हो। एक भी बल्ब खराब ना हो तो यानी कहने का मतलब ये क्या बोलता है, सही हो। तो क्या हो जाएगा, 4 में से जब हम 3 निकालेंगे, क्योंकि 4 ही में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या बोलता है एक भी बल्ब खराब ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक भी बल्ब खराब ना है, तो यानी 4 बल्ब सही है, तो 4 में से 3 निकालेंगे, और टोटल सिंपल स्पेस 7 है, तो 7 में से 3। अब इसको कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। जब इसको कैंसिल किया तो क्या आएगा आंसर, देखिए 4 गुने 3 गुने 2, तो जैसे हम 4C3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 बटा 3 × 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा यानी 4 बचेगा, ठीक है। अगर हम 7C3 का मानेंगे तो क्या होगा, 7 × 6 × 5 बटा 3 × 2 × 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी 7 बचे 35, यानी 4 बटा 35। इसको डायरेक्ट आप आंसर करिए क्या, 4 बटा 35।
यही आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब इस तरह का प्रश्न देते, देखिए यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर समझिए बात को, क्या ये हम बोलना चाहता है क्या कि एक भी बल्ब खराब ना हो कि प्रायिकता कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 में से 4 बल्ब सही है, 3 बल्ब खराब है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 4 में से 4 C3 और टोटल सैंपल स्पेस 7 है, 7 C3। अब इसको कीजिएगा तो 4/35 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको पूछा जाता है अक्सर बैंक एग्जाम, इस सब में, तो ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब SSC रेलवे इस समय भी पूछा था, तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, एक बक्से में 6 बल्ब है जिसमें से 4 सही बल्ब है, उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर, देखिए सब जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं सब अलग अलग है। ठीक है, तो उसको समझने भर बस समझिए, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आपको घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए हम सब आपको हर प्रकार के, आपको हर टाइप के हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 सही बल्ब है, उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों बल्ब या तो खराब या सही होने की प्रायिकता कितनी है। देखिए क्या बोलता है, दोनों बल्ब या तो खराब या सही होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपसे प्रश्न पूछता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए एक बक्से में 6 बल्ब है, 6 बल्ब है, चलिए ठीक है भाई, 4 सही बल्ब है, चलिए भैया जब 4 को सही बल्ब होगा तो 2 को गलत होगा, 2 को खराब होगा। ठीक है, उसमें से 2 बल्ब के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों बल्ब या तो खराब या सही होने की प्रायिकता क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जब भी आपको क्वेश्चन में या नज़र आए तो प्लस, और नज़र आएगा तो क्या कीजिएगा, गुना। या नज़र आएगा तो प्लस, देखिए यहाँ या है, ठीक है, तो या नज़र आएगा तो प्लस, और नज़र आएगा तो गुना। ठीक है, तो क्या बोलता है कि दोनों बल्ब या तो खराब या सही होने की प्रायिकता क्या है। तो हम क्या करेंगे आगे, देखिए कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालेंगे, तो 4 में से 2, एक बार सही और एक बार खराब, तो 2C2। अब क्या बोलता है, या है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, बट सिंपल स्पेस क्या 6 है तो 6C2। अब इसी को आप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4C2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 3/2 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी 7, यानी 7/6C2 का मान क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 5/2 यानी 30/2 यानी 15, तो 7/15 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको आप दूसरा तरीका से निकालना चाहें तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक बार कि 4C2 और 6C2 का मान निकालेंगे। तो 4C2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 × 12 और 2 यानी 6 हो जाएगा। जैसे 4C2 का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 4 गुने 3/2 करते हैं ना, तो 2 गुने 2 कर दिए तो 6 आ गया, इसलिए हम भरवाली इसको करते हैं। अब 6C2 का मान, तो 6 गुने 5/2 तो 30/2 यानी 15, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सही। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सही। फिर देखिए एक खराब के लिए, तो 2C2/6C2 यानी कि 1/6 ये क्या हो गया, ये खराब। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगे, तो 6/15 प्लस 1/6। अब इसको कीजिए, तो देखिए 1 मिनट, 6C2 का मान कितना हो जाएगा, 15 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखी, 1/15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 1/15, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/15। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से ना निकालें क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। आप डायरेक्ट इसमें निकाल दें कि 6 बल्ब है, 4 बल्ब सही है, 2 बल्ब खराब है। अब या बोल दिया तो प्लस कर दिए गुना, और अगर और रहेगा तो यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4C2 का वैल्यू तो 6 और 2C2 यानी 1, तो 6 1 7, 7/6C2 यानी 6 गुने 5/2 यानी 15, तो 7/15 डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान में रखिएगा, ये इस तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है, ये सब प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ये सब प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को, एक बक्से में 8 बल्ब है जिसमें 3 बल्ब खराब है, उसमें से 4 बल्ब के एक साथ निकाले जाने पर 2 बल्ब सही और 2 बल्ब खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपसे पूछता है। अब इसमें हम क्या करेंगे उसको समझिए। 8 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब खराब है और 4 बल्ब सही है, सॉरी 3 बल्ब खराब है और 4 बल्ब एक साथ, 3 बल्ब जब खराब होगा तो 5 बल्ब बचेगा, 8 है टोटल, 8 में 3 जब खराब होगा तो 5 बचेगा, तो 5 बल्ब सही हो जाएगा। अब बोलता है कि 3 बल्ब खराब है, उसमें से 4 बल्ब के एक साथ निकाले जाने पर 2 बल्ब सही
और 2 बल्ब खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे इसको समझिए। टोटल 8C4, ठीक है, 8C4। अब देखिए 3C2, ठीक है, 3C2। अब यहाँ क्या बोलता है, और बोलता है, तो इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, बटा 5C2। अब इसी को आप सोल्व कीजिएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, सुनिए कि अगर आपको कि अब जो भी हम अभी बताए थे कि जब AR रहेगा तो प्लस और रहेगा तो गुना, वो चीज़ करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ आपको याद भी ना है तो भी समझिए कैसे करते हैं सब। 8C4 है, यहाँ 4 है, अगर हम इसको हटा दें फिलहाल के लिए, देखिए यहाँ इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको जब हटाते हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है, 3C2 है। तो हमको 4 करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 5C2 करेंगे। तो जब 5C2 करेंगे तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, तो इसमें क्या कर देंगे, हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कर देंगे। तो देखिए 3C2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 × 2, तो 3 गुने 5C2, तो 20/2 यानी 10, तो 30/8C4 का मान कितना हो जाएगा, तो 70, 0 से 0 कैंसिल यानी 3/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर और बोला है, यहाँ पर और या कुछ भी बोले तो आपको बस ध्यान रखना होगा, ठीक है। अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जब नेक्स्ट आगे बताएंगे तो हम सारा कुछ आपका क्लियर कर देंगे। आपको ये चीज़ याद नहीं रखना होगा कि यह जो है तो ये प्लस के लिए और जो है वो गुना के लिए, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना होगा, हम डायरेक्ट उसको बताएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और आज रखिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।